नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से पाठ 18 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ। बाबा साहेब की प्रमुख रचनाएं हैं द कॉस्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, Genesis and Development, Buddha and his Dhamma, The Rise and Fall of the Human Women, Buddhism and Communism, मूक नायक आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनका निधन दिसंबर सन 1956 को दिल्ली में हुआ था। यहाँ प्रस्तुत पाठ डॉक्टर साहब के विख्यात भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब का विख्यात भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट जो अंग्रेजी में था, उसका हिंदी में रूपांतरण जो कि ललई सिंह यादव ने किया था, और वो भी किस नाम से? जाति भेद का उच्छेद, इस नाम से। तो इसके 2 प्रकरणों के तौर पर दिया हुआ है यहाँ। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन जो कि सन 1936 में होना था के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अम्बेडकर जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व उसमें अनिवार्यतः होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंच सके। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण हैं। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक कहते हैं कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों यानी कि जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है। और समर्थक कहते हैं आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो जो जातिवाद के समर्थक हैं वे भी, और आधुनिक सभ्य समाज वह भी कार्यकुशलता के लिए यानी कि कार्य में कुशलता के लिए श्रम के विभाजन को जरूरी मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो समर्थक हैं जातिवाद के वे कहते हैं कि भाई जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसमें लेखक आपत्ति जताते हैं कि भाई इसमें एक आपत्ति है, और वह क्या कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन तो करती है, ठीक है, लेकिन यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है, जो कि आपत्ति वाली बात है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। कहते हैं कि श्रम विभाजन यानी कि काम का विभाजन, पेशे का विभाजन सभ्य समाज की जरूरत है, बिल्कुल है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अस्वाभाविक यानी कि जो उनकी रुचि पर आधारित ना हो, जो उनकी क्षमता पर आधारित ना हो, जो उनकी इच्छा पर आधारित ना हो, ऐसा विभाजन श्रम विभाजन वाली प्रथा नहीं करती। तो श्रम विभाजन जो है उसमें श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं होता है, लेकिन जातिवाद में, जाति प्रथा में अस्वाभाविक विभाजन होता है। तो अस्वाभाविक विभाजन क्या है कि जब किसी मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी रुचि के विरुद्ध उसे एक पेशे में बांध दिया जाता है, या उसे एक पेशा या व्यवसाय अपनाने के लिए कहा जाता है, तो उसमें वहां हम कह सकते हैं कि
अस्वाभाविक विभाजन। तो भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। और जो भारत की जाति प्रथा है वह न केवल श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन करती है, यानी कि लोगों को बांटती है काम के आधार पर, ठीक है, वो तो गलत करती ही है, वो तो गलती है ही, लेकिन उसके साथ साथ और क्या बड़ी कमी है उसके अंदर कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दे देती है। यानी कि उनके काम के आधार पर लोगों को ही ऊंचा और नीचा बता दिया जाता है कि ये काम करता है इसलिए ऊंची जाति का है, और ये काम करता है इसलिए ये नीची जाति का है। तो काम के आधार पर पहले तो उनको काम के आधार पर बांटा गया, और फिर उन लोगों को, यानी कि उन श्रमिकों को, उन लोगों को जिन्होंने एक विशिष्ट पेशा अपनाया, उनको उसके काम के आधार पर उनको ऊंचा और नीचा भी बता देते हैं। तो ये भारतीय जो जाति प्रथा है इसमें ये बुराई है। और आगे अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मानव की रुचि पर आधारित नहीं है, उसके इंटरेस्ट पर आधारित नहीं है। तो इसलिए जाति प्रथा में जो श्रम विभाजन है वह अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य की रुचि पर, उसके इंटरेस्ट पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे यह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। तो वे कह रहे हैं कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों की क्षमताओं को विकसित करें ताकि वे अपना पेशा या जो व्यवसाय वो करना चाहते हैं उसका चुनाव वे स्वयं कर सकें। उनको हम इतना डेवलप कर दें, उनकी क्षमताओं को हम इतना विकसित कर दें। सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए। इस सिद्धांत के विपरीत, लेकिन जो जाति प्रथा है वह बिल्कुल इस सिद्धांत के विपरीत कार्य करती है। वह क्या करती है कि जाति प्रथा में यह दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा उसके प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता के आधार पर ना करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर से किया जाता है। तो जाति प्रथा में यह दोष है कि इसमें मनुष्य का जो पेशा है वह उसके प्रशिक्षण या उसकी क्षमताओं के आधार पर नहीं होता कि भाई उसकी क्या क्षमताएं हैं, बल्कि जो उसके माता पिता का पेशा है, जो उसके माता पिता का व्यवसाय है, जो उनका काम है, उसी धंधे को, उसी काम को उनकी संतानों को भी अपनाना पड़ता है। तो इसलिए ये इसकी एक कमी है, दोष है जाति प्रथा का। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध देती है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत आ जाती है। और जब मनुष्य को जीवन भर के लिए किसी एक पेशे में ही बांध दिया जाता है तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई वह काम धीरे धीरे समय के अनुसार वो ठप पड़ जाता है, उद्योग धंधे जो है बंद हो जाते हैं या नई तकनीक आ जाती है, तो उसके कारण व्यक्ति को भूखे मरने की नौबत भी आ सकती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या उभर आती है। और इस सिस्टम में क्योंकि पेशा बदलने की अनुमति नहीं है, व्यक्ति को जीवन भर वही काम करना है, तो इसलिए बेरोजगारी की समस्या आ खड़ी होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, उसकी इच्छा पर तो निर्भर नहीं रहता। इसमें व्यक्तिगत रुचि व भावना का कोई स्थान नहीं होता। इसमें मनुष्य की रुचि यानी कि उसका इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं होता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। तो ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि दिखाते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है,
क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो अब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो जाति प्रथा है यह हर तरीके से हानिकारक है, यहाँ तक कि आर्थिक पहलू के आधार पर भी वह हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा को, उसकी रुचि को, उसकी आत्मशक्ति को दबा देती है और उस व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है। तो इसलिए ये जाति प्रथा का विरोध कर रहे हैं।